Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। Now when I say फ्री एजुकेशन, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या स्पेशल कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, हर चीज़ आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। 1 or 2 चैप्टर्स के बाद you do not have to pay for anything. Isn't that great, right? So now on this great note, we are going to start with today's topic. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में? आज हम पढ़ने वाले हैं how to give and ask for directions. So अभी हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया वोकैबुलरी वर्ड्स देख लिए, किस चीज़ को क्या कहते हैं, राउंड अबाउट क्या होता है, एली क्या होता है, बुलवर्ड क्या होता है, सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी देख लिए जो बेसिक फ्रेजेस होते हैं जो आपको लाइक गो स्ट्रेट या गो राइट, गो लेफ्ट, हम वो भी देख चुके हैं। तो अब बचा क्या? अब बचता है कॉन्वर्सेशन। किस तरीके से आप क्वेश्चंस को पुट अप करोगे। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप कैसे आंसर करोगे, डायरेक्शन नहीं पता है तो कैसे आंसर करोगे। अगर किसी बिल्डिंग में हो तो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर किसी ओपन एरिया में हो तो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको आंसर कैसे करना है, ये पूरा देखने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, सो रिमेंबर, जब आप डायरेक्शंस देने के लिए क्वेश्चन समझ रहे हो ना, सो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्शन, आप कभी कभी घर में भी पूछ सकते हो ना, मम्मा यार ये शर्ट कहाँ रखी है या मेरे शूज कहाँ रखें, तब भी तो डायरेक्शन ही पूछ रहे हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स बिगिन। ओके, सो हाउ टू आस्क फॉर और गिव डायरेक्शंस इन इंग्लिश। सबसे पहले प्रीपोजिशंस, WH क्वेश्चंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। प्रीपोजिशंस हम देख चुके हैं, अब हम आते हैं WH क्वेश्चंस पे। WH क्वेश्चंस यू मे यूज टू आस्क फॉर डायरेक्शंस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस, अब रिमेंबर इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही डायरेक्शन पूछना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने WH क्वेश्चन यूज नहीं किया है तो आप कैसे डायरेक्शन पूछ सकते हो। अदरवाइज जब हम WH क्वेश्चंस यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे कि मैं मुख्य सड़क पर कैसे पहुंचूं, जैसे कि आप ना कहीं अंदर अंदर जो है ना सोसाइटी के अंदर अंदर से आ गए हो और आप अपना रास्ता भूल गए हो और आपको मेन रोड पे जाना है, तो आपको क्वेश्चन करना यार इधर से मेन रोड कहाँ से आएगी। तो हाउ वुड यू आस्क दैट इन इंग्लिश? हाउ डू आई गेट टू मेन स्ट्रीट और मेन रोड? हाउ डू आई गेट टू मेन स्ट्रीट और मेन रोड? अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निकटतम पेट्रोल पंप कहाँ है। अब ये ज़्यादा हिंदी हो गई बेसिकली, यहाँ पे सबसे पास पेट्रोल पंप कहाँ है। अगर आपको इसे इंग्लिश में पूछना है देन यू विल से वेयर इज द क्लोजेस्ट पेट्रोल पंप। आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई है, कभी भी रुक सकती है और आपने एक को रोक के पूछा कुड यू हेल्प मी विद द क्लोजेस्ट पेट्रोल पंप या वेयर इज द क्लोजेस्ट पेट्रोल पंप। आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि इज देयर अ पेट्रोल पंप नियर बाय। कैसे बोलोगे? इज देयर अ पेट्रोल पंप नियर बाय। क्लियर? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सामुदायिक केंद्र कहाँ है? सामुदायिक केंद्र बहुत हिंदी हो गई अगेन, इट्स अ कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे जो है आप लोग गेट टुगेदर्स कर सकते हो, फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मुझे बता सकते हैं कम्युनिटी सेंटर कहाँ है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कैन यू टेल मी वेयर द कम्युनिटी सेंटर इज। अब मैं आपको मॉडल्स ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे पोलाइटली बोलना है तो मैं कैन यूज करूंगी या कुड यूज करूंगी? एग्जैक्टली, कुड यूज करूंगी एंड आई विल से कुड यू टेल मी वेयर द कम्युनिटी सेंटर इज। अब मुझे रास्ता अगर बोलना है कि कम्युनिटी सेंटर का रास्ता कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगी? कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ द वे टू द कम्युनिटी सेंटर, with the way to the mall, with the way to the school, with the way to the bus stop. Understood? Next is, मुझे महात्मा गांधी रोड की तलाश है। तलाश है मतलब मुझे महात्मा गांधी रोड पे जाना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? इसको आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर महात्मा गांधी रोड। देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या बोला? एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर महात्मा गांधी रोड। तुम्हारी वॉइस में क्वेश्चन है, ठीक है? तो सामने वाले ने क्या बोला? पता होगा तो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा। क्या आप आसपास से हैं? मैं पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचूं? आपने बोला कि आप यहीं कहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो यहाँ नया हूँ, नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो क्वेश्चन उसने क्या कहा? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? क्या तुम यहाँ आसपास कहीं रहते हो? हाउ डू आई गेट टू द पुलिस स्टेशन? मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊँ? आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी से अगर बातचीत स्टार्ट भी करना चाहते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी करना चाहते हो, तब भी आप बोल सकते हो दैट यू नो आर यू फ्रॉम अराउंड हियर,
आर यू फ्रॉम अराउंड हियर, अरे तुम नहीं हो क्या यहाँ पे, या तुम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो. दिस इज अ वेरी इजी वे टू टॉक. सुपरमार्केट में जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Which is the best way to go to the supermarket, or what is the best way to go to the supermarket? अब मैंने यहाँ पे which क्यों नहीं बोला, what क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, तभी मैंने बोला what is the best way to reach the supermarket. गिरजाघर कहाँ है? गिरजाघर बेसिकली इट्स चर्च. ठीक है, इजी वर्ड बता रही हूँ, चर्च. तो गिरजाघर कहाँ है? वेयर इज द चर्च? Where is the church? Or could you help me with the way to the church? What is the way to the church? Understood? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जूते की दुकान कहाँ है? अब आपका जो है जूता फट गया है और आप चल नहीं पा रहे हो और आप बड़े दुखी हो रहे हो, तो आपने किससे बोला यार बता दो थोड़ा जूते की दुकान कहाँ है? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? Could you tell me where the shoe store is? Could you please tell me where the shoe store is? क्या आप जानते हैं कि डाकघर कहाँ है? डाकघर मतलब होता है पोस्ट ऑफिस. सो आप इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? अनदर वे, कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? मुझे निकटतम बेकरी कहाँ मिल सकती है? मतलब मुझे सबसे पास जो बेकरी होती है जहाँ ब्रेड और आप सारे बेकरी वाले प्रोडक्ट्स लेते हो, कपकेक्स एंड ऑल, तो वो कहाँ मिलता है? तो आप क्या बोलोगे? वेयर कैन आई फाइंड द नियरेस्ट बेकरी? Or where can I, like, could you help me with the nearest bakery? That's it. क्या यहाँ आसपास कोई दुकान है? क्या यहाँ आसपास कोई दुकान है? तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? Is there a shop around here? आसपास के लिए हम बोलेंगे around. Is there a shop around here? Do we have a shop around here? Is there a shop around here? अब जहाँ पे आप WH क्वेश्चंस नहीं यूज कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग फॉर द सुपरमार्केट और आई एम लुकिंग फॉर द फार्मेसी. यार मेरे को एक्चुअली फार्मेसी जाना था. आपने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आपने सामने वाले तक अपनी बात रख दी कि आप क्वेश्चन करो कि फार्मेसी कहाँ है. आई एम लुकिंग फॉर द फार्मेसी, आई एम लुकिंग फॉर द सुपरमार्केट, कुड यू हेल्प मी? आई एम लुकिंग फॉर द मूवी थिएटर, कुड यू हेल्प मी? अंडरस्टूड? चलिए, अब है हाउ टू टेल डायरेक्शंस. रिमेंबर, जब भी आप डायरेक्शन बता रहे हो किसी को, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ये इंग्लिश की बात नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी की बात है. स्पीक स्लोली एंड यूज वेरी केयरफुल प्रोनाउंसिएशन. ये मत करना कि आपने किसी को डायरेक्शन बता दिया और सामने वाला जो है वो बोले हैं भाई व्हाट डिड यू से, कुड यू प्लीज कम अगेन. ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए. आप बहुत अच्छे से बताओगे और प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा. शॉर्ट फ्रेजेस आर बेस्ट. आप ये नहीं बोलोगे देखो ये सड़क तो लंबी जाती जा रही है, फिर जब ये जहाँ से मुड़ेगी नहीं, जस्ट गो स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट. शॉर्ट फ्रेजेस यूज करो, दे आर द बेस्ट. स्पेल आउट अ वर्ड इफ नेसेसरी. कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई दूसरे स्टेट से आया है, दूसरी कंट्री से आया है, सो देयर आर टाइम्स जब आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हो और वो उसको बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तब ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि आप स्पेल कर दो, बोल के बता दो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू से महात्मा, सो आई विल से MAHATMA, मतलब मैं स्पेलिंग बता रही हूँ ताकि क्या होगा, सामने वाला बंदा थोड़ा समझ जाए और अगर उसको लिखना है तो वो लिख पाए. Don't unnecessarily tell the direction if you're not sure about it. Please don't do this. कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्शन नहीं पता होता, हम लेकिन 30 मार्क कहाँ बनते हैं. आई थिंक यहाँ से सीधा चला जाइए और फिर ये कर लीजिए, फिर वो कर लीजिए. भैया इफ़ यू डू नॉट नो देन लेट इट बी, जस्ट से आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड आई डू नॉट नो इट, दैट इज इट. ओके, अब आते हैं हम, अगर आपको रास्ता पता है तो आप कैसे बताओगे? बोलोगे द ईजीएस्ट वे इज़ टू. जैसे किसी ने पूछा कि यार ये चर्च जाने का सबसे ईजी वे क्या है, तो आपने बोला द ईजीएस्ट वे इज़ टू गो स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट. द ईजीएस्ट वे इज़ टू टेक अ कैब, गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड देन वॉक फ्रॉम देयर. सो दिस इज हाउ यू कैन से. द क्विकेस्ट वे, ईजीएस्ट मतलब सबसे आसान, क्विकेस्ट मतलब सबसे जल्दी पहुंचने वाला वे क्या है कि यू टेक दिस टनल, यू गो थ्रू दिस टनल एंड देन गो स्ट्रेट. टनल से चले जाओ. द बेस्ट वे इज टू वॉक. द बेस्ट वे इज टू टेक अ कैब टिल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एंड देन टेक अ लोकल ट्रेन फ्रॉम देयर और समथिंग. गो डैश, गो प्लस डायरेक्शन. अब इसमें क्या होगा, आप बोलोगे गो राइट, गो लेफ्ट, गो अप, गो डाउन, गो स्ट्रेट, गो थ्रू. टेक प्लस रोड नेम.
अब आपको कभी कभी बताना है, जैसे बोला आप ये गांधी रोड पे सीधा सीधा चले जाइए, तो आप बोलोगे टेक दिस गांधी रोड एंड वॉक स्ट्रेट, ठीक है। तो टेक भी बोल सकते हो। टर्न राइट और लेफ्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टे ऑन दिस रोड नेम एंड डिस्टेंस और टाइम। अब आप ये भी बोल सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल मैप्स जैसे बताता है, स्टे ऑन महात्मा गांधी रोड फॉर 2 kilometers and then take a left, right? So stay on, write the, like say the name of the road name and then tell the distance. Stay on this road for 2 kilometers and then you can take a right. This is how you will say it, okay? Examples देख लेते हैं। The easiest way is to go straight along the road and take a right turn from Metro Plaza. Easiest road है कि आप यहाँ से straight चले जाइए और Metro Plaza से right turn कर लीजिएगा। The quickest way is to take road number 1. अब यहाँ पे different roads हैं, लेकिन सबसे जल्दी अगर आप road number 1 लोगे तो आप पहुँच जाओगे। The best way is to turn right on Main Street. अरे इसका सबसे सही तरीका है यहाँ पहुँचने का, right Main Street से right turn कर लो। Stay on route 1 for about 10 minutes. Stay on route 1, stay on this road for about 10 minutes. मतलब 10 मिनट तक किसी रोड पे गाड़ी चलाते रहो। अब एक और चीज होती है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस मतलब क्या होते हैं? सेपरेट ईच लेग ऑफ द रूट विद अ ट्रांजिशन। जैसे आपने क्या बोला, गो स्ट्रेट, आफ्टर दैट टेक अ राइट टर्न, then do this, next you can go down, when you get to this particular place go here, finally you will reach your destination. So these are all transitions कि पहले आप यहाँ जाएं, उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसको बोलने के तरीके होते हैं। That is it. तो आप ये सब यूज करके sentences create करो। कैसे? For example, go straight, after that a roundabout will come, then take a right from there. Next, like go on the flyover, and when you get to the church, finally descend for 2 kilometers and you will find your destination on the left. Understood? इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब है ऑफर बॉल पार्क फिगर्स। बॉल पार्क फिगर्स क्या होते हैं? जैसे कि अच्छा आप जैसे अराउंड 5 मिनट तक अगर आप इस पे चलोगे ना तो फिर आप पहुंच जाओगे। इसे बॉल पार्क फिगर कहते हैं, जहाँ पे आप एक रफ एस्टिमेट देते हो टाइम का या लेंथ ऑफ ट्रैवल का। एग्जैक्टली तो नहीं पता ना कि आपने नाप के रखा हुआ है यहाँ से वहाँ तक 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। सो यू कैन जस्ट गिव अ रफ एस्टिमेट, उसको हम बॉल पार्क फिगर्स कहते हैं। Some people feel better knowing how long it will take to get from A to B. कुछ लोगों को क्या लगता है, उन्हें पता है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा A पॉइंट से B पॉइंट जाने पे। तो आप क्या बोलोगे, अरे इट इज जस्ट नॉट फार, यू नो, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बहुत पास में है। इट्स नॉट फार, इट्स अ बिट ऑफ अ वे, मतलब थोड़ा लंबा रास्ता है। इट्स अबाउट अ 5 minute वॉक, बस 5 मिनट का वॉक करना है आपको। इट्स अबाउट अ 20 minutes बस राइड, 20 minutes की बस राइड रहेगी। सो दीज आर नोन एज बॉल पार्क फिगर्स, जहाँ पे जब आप किसी को बताते हो तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, रफ आइडिया, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। लैंडमार्क्स आप बता सकते हो। लैंडमार्क क्या होता है? जैसे कि अगर मेरा घर है, लेकिन मैं बोलूँगी मेरा घर, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप ना ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आ जाइएगा या बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आ जाइएगा, वहाँ से बस बहुत पास में। तो मैंने एक लैंडमार्क बता दिया। टेल द पर्सन व्हाट टू वॉच फॉर, उनको बताओ कि यदि देखना यहाँ पे ना एक दूध डेयरी आएगी, या देखना यहाँ पे ये वाली एक मल्टी आएगी। तो आप यू कैन टेल दैट ये सारे जो लैंडमार्क्स हैं वो आप देखते हुए आइएगा। You will see a large clock on the right, या you will pass a gas station. It is across from the blue church. वो blue church के एकदम across जाना है, और जैसे गैस स्टेशन आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा। तो ये लैंडमार्क्स कहे जाते हैं। मोर यूजफुल लैंग्वेज, मोर यूजफुल लैंग्वेज आप क्या बोलोगे? इट्स ऑन गांधी रोड, इट्स ऑन द स्ट्रीट, इट्स अक्रॉस फ्रॉम माई प्लेस, इट्स ऑपोजिट टू द चर्च, इट्स नियर टू द प्लेग्राउंड, इट्स अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम माई प्लेस। तो ये क्या होती है? मोर यूजफुल लैंग्वेज है, जिसमें आपको बस प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हो। है बहुत ईजी है। अब वार्निंग्स भी आप दे सकते हो कि आपको राइट टर्न देना है। अगर आपने लेफ्ट कर लिया ना तो वहाँ पे क्या है, रोड वहाँ पे बंद हो जाएगी, इसलिए राइट ही लेना। इसको क्या बोलते हैं? वार्निंग देना। स्टे इन द राइट लेन, इट्स अ वेरी बिजी रोड, कि आपने बोला एयरपोर्ट जाना है आपको, एयरपोर्ट के लिए ये रास्ता है, लेकिन आपने साथ में वार्निंग दी कि बहुत ट्रैफिक होगा अभी।
इट्स अ बिग हिल। आपको किसने बोला अच्छा हिल है ना तो उससे पैदल चलते हुए मैं आ जाऊंगा, तो आप बोलो या यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन फाइनली यू विल फाइंड अ गेट और उससे आप प्लेग्राउंड में अंदर आ जाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपने वार्न किया कि वो बहुत बड़ा हिल है। देयर माइट बी कंस्ट्रक्शन, आपने बोला यार ये रोड तो है लेकिन शायद वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। इफ़ यू पास द डैश यू वेंट टू फार, अगर आपने लेट्स से कि बीच में लाइब्रेरी आती है, इफ़ यू हैव पास द लाइब्रेरी देन यू हैव गॉन टू फार, मतलब आप बहुत आगे निकल गए, वापस आ जाओ। देयर इज नो पार्किंग दिस इज लाइक द बिगेस्ट पेन। आपने क्या बताया, या यू हैव टू गो देयर बट रिमेंबर देयर इज नो पार्किंग, तो आप अपना देख लेना, उसके हिसाब से जाना। अब है रिपीट योर सेल्फ वेन यू आर टेलिंग डायरेक्शन टू समवन, सो रिमेंबर कि क्लैरिटी मिली उसे या नहीं मिली, ये अंडरस्टैंड करने के लिए रिपीट योर सेल्फ। मतलब आप पूछ भी सकते हो दैट शैल आई रिपीट माई सेल्फ, क्या मुझे रिपीट करना चाहिए। क्लैरिफाई करना है कि आपको सामने वाले को आपने जो भी डायरेक्शन बताया उसको समझ आया या नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे, डिड यू गेट ऑल दैट, क्या आपको समझ में आ गया है, या हेल्प इफ़ यू कैन, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो मदद कर सकते हैं। फॉलो मी आई विल शो यू द वे, आप ये भी बोल सकते हो कि अच्छा मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। अब ये तो सब तब हुआ जब आपको रास्ता पता था, लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता है तब आप क्या करोगे, तो आप पहली चीज गेस नहीं करोगे, यू विल नॉट गेस, यूज वन ऑफ दीज फ्रेजेस टू से नो। आप कौन से फ्रेजेस, आपको रास्ता नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम सॉरी आई एम नॉट फ्रॉम हियर, सॉरी मैं यहाँ से नहीं हूँ, आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू, आई एम सॉरी मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी आई डोंट नो माई वे अराउंड हियर, सॉरी मुझे यहाँ पे रास्ता पता नहीं है, मतलब मैं यहाँ नया हूँ, आई एम सॉरी आई एम नॉट फेमिलियर विद द प्लेस, आई एम सॉरी लेकिन आप जिस जगह के बारे में बात कर रहे हो मुझे वो जगह नहीं पता। सो दिस इज द वे टू जस्ट से नो, इंस्टेड ऑफ कुछ भी उल्टा पुल्टा आंसर देने की जगह जस्ट से नो। ऑफर अनदर सॉल्यूशन, आप ये बोलते हो सॉरी मुझे तो नहीं पता, आप टैक्सी ड्राइवर से पूछ लीजिए, यहाँ वो बस ड्राइवर है उससे पूछ लीजिए, तो यू कैन ऑफर अनदर सोल्यूशन। अब है देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड व्हेन गिविंग डायरेक्शंस इन इंग्लिश। एग्जांपल, आपने पूछा वेयर इज द मेन स्ट्रीट, द बैंक, लाइक वेयर इज द बैंक इज ऑन द मेन स्ट्रीट। वेयर इज द हॉस्पिटल इज अराउंड द कॉर्नर। Okay, how do I reach this place? Go north for about 2 blocks. Go north का मतलब होता है go straight, ठीक है। The supermarket is on the main avenue. Supermarket main street पे है, main avenue पे है। Walk straight for 2 miles. इसको क्या बोलते हैं? इसमें आपने डायरेक्शन भी दे दिया, इसमें प्लस आपने एक टाइम भी डाल दिया कि इतने टाइम तक आपको वहाँ पे वॉक करना है। Drive for 3 kilometers. 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाइए। The school is between the park and the bank. स्कूल कहाँ पे है? बैंक और पार्क के बीच में है। Cross the street मतलब स्ट्रीट क्रॉस करो। ओके। Get to the supermarket. सुपरमार्केट चले जाओ। The hotel is in front of the school. स्कूल के जस्ट सामने होटल है। The best way is to turn right on main street. यहाँ तक जाने का बेस्ट वे क्या होगा? बस मेन स्ट्रीट से राइट टर्न ले लो, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द वेज। अब जैसे आपको पूरा आंसर देना ही नहीं, यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, यहाँ तो हमने सिंगल सेंटेंस देखे, इसमें क्या है काफ़ी सारे सेंटेंसेस मिला के एक पूरा डायरेक्शन बताया है, देख लेते हैं। गो स्ट्रेट ऑन, सीधा सीधा जाइए, देन टेक द फर्स्ट लेफ्ट ऑन टू द ग्रीन स्ट्रीट, फिर ग्रीन स्ट्रीट आएगी वहाँ से लेफ्ट ले लेना। वॉक पास द लाइब्रेरी एंड इट्स द बिल्डिंग नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी ऑन द लेफ्ट, वहाँ पे फिर बीच में लाइब्रेरी आएगी, उससे भी सीधा सीधा चले जाना, फिर वहाँ पे जो है आप जिसका वेट कर रहे हो फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गो स्ट्रेट ऑन, गो पोस्ट द ट्रैफिक लाइट्स, यू विल सी अ शॉप ऑन द राइट। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल है कि सीधे सीधे चलना, फिर तुम्हें एक ट्रैफिक लाइट से भी आगे निकलना पड़ेगा, तब तुमको राइट साइड में एक शॉप मिलेगी। गो पास दैट एंड इट्स ऑन द राइट नेक्स्ट टू द शॉप, उस शॉप को भी क्रॉस कर देना, उसके बाद आगे जब जाओगे तो राइट साइड में तुम्हें तुम्हारी शॉप मिल जाएगी। क्लियर। अब है आस्किंग फॉर डायरेक्शंस इनसाइड बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग की अगर तुम्हें आंसर करना है तो आपने से पूछा यार ये कंप्यूटर रूम कहाँ है, स्कूल में भी हो सकता है ये। वेयर इज द कंप्यूटर रूम कहाँ है, वेयर इज द पब्लिक टेलीफोन कहाँ है, एक्सक्यूज मी वेयर आर द रेस्ट रूम्स, एक्सक्यूज मी वॉशरूम्स कहाँ है, कैन यू टेल मी वेयर द पब्लिक टेलीफोन इज, मतलब कि आप मुझे बता सकते हैं पब्लिक टेलीफोन कहाँ है जिससे मैं कॉल कर सकूँ। हाउ डू यू गेट टू द ATM, यार यहाँ पे ATM कैसे जाना है। Do you know where the English class is? क्या आपको पता है इंग्लिश क्लास कहाँ पे चल रही है। Please give me the directions to the elevator. क्या आप मुझे एलिवेटर का रास्ता बता सकते हैं। What are the directions to the administration office?
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या डायरेक्शंस दिए, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है क्या कमांड दिया गया है। व्हाट इज द वे टू द जिम, जिम कहाँ से आएगा, आई एम लुकिंग फॉर द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी खोज रहा हूँ। डू आई गेट टू द कैफेटेरिया, हाउ डू आई गेट टू द कैफेटेरिया, मुझे अगर कैफेटेरिया जाना है तो मुझे कैसे जाना रहेगा। हाउ कैन आई गेट टू द क्लोथिंग स्टोर, मुझे कपड़े की दुकान कैसे जा सकता हूँ मैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसमें आप बिल्डिंग के अंदर हो और आप क्वेश्चंस कर रहे हो। There are some example of responses when asked about directions inside a hotel. जब होटल के अंदर आप किसी से डायरेक्शन पूछ रहे हो तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अब हम वो देखते हैं। अब जैसे आप किसी होटल में गए, होटल में टेरेस का रेस्टोरेंट होता है या अंदर कोई सा रेस्टोरेंट है या जिम है। अब आपको पूछना है यहाँ जिम कहाँ पे है, या यहाँ पे स्पा सेंटर कहाँ है, या रेस्टोरेंट कहाँ पे है, या ये पर्टिकुलर रूम नंबर कहाँ है। तब आप कैसे पूछोगे, आप मतलब कैसे बताओगे। तो जैसे आपने पूछा तो आप जैसे कैसे एग्जाम्पल दोगे आंसर, द रेस्टोरेंट इज एट द एंड ऑफ द हॉलवे टू द राइट, और like the spa center is at the end of this way on the right hand side। जैसे आपने बताया ये वाला जो वे है बस यहाँ से सीधा चले जाइए और फिर राइट हैंड साइड आ जाएगा, और इट इज नेक्स्ट टू द एम्फी थिएटर, और इट इज नेक्स्ट टू द स्विमिंग पूल। सो इस तरीके से आप लैंडमार्क की हेल्प से भी बता सकते हो। द एलिवेटर्स आर स्ट्रेट अहेड ऑन द लेफ्ट, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, लिफ्ट कहाँ है यहाँ पे, लिफ्ट्स बेसिकली, एलिवेटर्स कहाँ हैं, तो आप क्या बोलोगे, द एलिवेटर्स आर स्ट्रेट अहेड ऑन द लेफ्ट। अब ज़रूरी नहीं है ना हमेशा लेफ्ट में हो, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि द एलिवेटर्स आर स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड देम ऑन द लेफ्ट, गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड देम ऑन द राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हो। द स्टेयरवेज अराउंड द कॉर्नर ओवर देयर, यहाँ से जो इमरजेंसी एग्जिट है या सीढ़ियाँ कहाँ से जाएगी, ओ इट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, मतलब बस वहीं कोने में ही है। गो अलॉन्ग द कॉरिडोर और हॉल, ये जो कॉरिडोर है यहाँ से, कॉरिडोर मतलब क्या होता है, जो बरामदा, जो आगे का पार्ट जो होता है ना, रूम के बाहर का जो पार्ट होता है, बोले यहाँ से आप स्ट्रेट चले जाओ एंड यू विल फाइंड इट। टर्न राइट एट द एंड ऑफ द हॉल, ये जो हॉल है ना उसके एंड में जाना और फिर वहां से राइट टर्न कर लेना, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, टेक द स्टेयर्स डाउन टू द बेसमेंट। आपने बोला यार जो वाइन सेलर है वो कहाँ है, वाइन सेलर है या कुछ भी आपको पूछना है, तो आपने क्या बोला, टेक द स्टेयर्स डाउन, टेक द स्टेयर्स डाउन एंड गो टू द बेसमेंट, या टेक द स्टेयर्स अप एंड गो टू द रूफ। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। गो थ्रू द डोर, दरवाजे से उस पार चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं दरवाजे से चीरते फाड़ते दरवाजा खोलो उधर चले जाओ, लेकिन आप कहीं से, जैसे एक रूम है और ये एक रूम है, इस रूम से आप एकदम पार करते हुए जा रहे हो, इसलिए हम बोलेंगे गो थ्रू द डोर। इट्स जस्ट थ्रू पास्ट आफ्टर द डोर, अब आप ये बोल सकते हो, अरे इट्स जस्ट थ्रू द डोर, अरे आप दरवाजा खोलिए वो वाला मिल जाएगा। इट इज आफ्टर द डोर, डोर के बाद में, इट इज पास्ट द डोर, कुछ भी यूज कर सकते हो। टेक द एलिवेटर अप टू द टॉप फ्लोर, जैसे आपने बोला कि यहाँ जो एक एंगेजमेंट सेरेमनी है वो कहाँ हो रही है, तो आपने क्या आंसर दिया, टेक द एलिवेटर टू द टॉप फ्लोर। गो अप द 5th फ्लोर, या गो स्ट्रेट अहेड। नाउ दीज आर द वेज, देखो तुमको फ्रेजेस पता है, वोकैबुलरी वर्ड्स पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, सो इट इज वेरी इजी। द ओनली थिंग इज ट्राई टू नो सर्टन प्लेसेस, जैसे अगर आपको लेट्स से आपके घर से आपको मॉल जाना है और एनी प्लेस विच इज वेरी क्लोजर टू योर प्लेस, तो आप क्या बोलोगे, विच इज वेरी क्लोज टू योर प्लेस, सॉरी, तो आप क्या बोलोगे, आप ना वहाँ पे उस चीज़ का डायरेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करो। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, मुझे तो नहीं पता ना आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कहाँ का पूछना है, या किसी को आप क्या डायरेक्शन बताओगे, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। सो इस तरीके से प्रैक्टिस करो। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे ही 2 लोग हैं, बातें चल रही, डायरेक्शन पूछा जा रहा है, क्या आप DPS स्कूल का रास्ता बताने में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी विद द वे टू DPS स्कूल? ज़रूर, बाईं ओर पहला मोड़ लें और सीधे जाएं लगभग 500 मीटर। श्योर, take the first turn on the left and go straight for around 500 meter. क्षमा करें, मैं यहाँ से नहीं हूँ। अब आपको रास्ता अगर नहीं पता भाई, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी आई एम नॉट फ्रॉम हियर, और आई अपोलोजाइज आई एम नॉट फ्रॉम हियर, और आई एम अफ्रेड आई एम नॉट फ्रॉम हियर। सीधे आगे बढ़ें और दूसरा बायां मोड़ लें। एक और सीधा आंसर है, गो स्ट्रेट अहेड एंड टेक द सेकेंड लेफ्ट टर्न, गो स्ट्रेट अहेड एंड टेक द सेकेंड लेफ्ट टर्न। स्वर्ण मंदिर किस तरफ है? विच वे इज द गोल्डन टेम्पल?
Which way is the Golden Temple? Which way is the DPS School? Which way is the Burj Khalifa? Which way is the Statue of Liberty? Anything. यह इस तरफ है. It is this way. It is this way. आपके स्थान से सांची स्टेशनरी कितनी दूर है? How far is the Sanchi stationery from your place? आपके स्थान से मतलब आपके घर से. So from your place. So how far कितनी दूर है? How far is the Sanchi stationery from your place? अब इसी के और सेंटेंसेस बनाओ. आपके घर से स्कूल कितनी दूर है? How far is your school from your place? वो दूर नहीं है. यह हमारे स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर है. अब या तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट फार, या बोल सकते हो इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस. ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारे घर से 2 किलोमीटर ही दूर है. मुझे न्यू मार्केट में बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का आउटलेट कहाँ मिल सकता है? न्यू मार्केट इज अ प्लेस, एक्चुअली ये प्लेस भोपाल में, सो आई हैव गिवन दैट एग्जांपल. Where can I find an outlet of Baskin Robbins ice cream in New Market? न्यू मार्केट में मुझे बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का आउटलेट कहाँ मिल सकता है? आउटलेट मतलब शॉप. यह मुख्य मार्केट में द लाइन्स बुटीक के बगल में है. यहाँ एक पास भी है. अब आपने क्या बोला? अरे न्यू मार्केट में लाइन्स बुटीक एक है, उसके पास में है, उसके बगल में है, और एक तो पास में भी है यहाँ पे. तो आप क्या बोलोगे? इट्स नेक्स्ट टू द बुटीक द लाइन्स इन द मेन मार्केट. मेन मार्केट में जो बुटीक है द लाइन्स उसके बगल में है. देयर इज ऑल्सो वन नियर हियर. यहाँ पास में भी एक है. देयर इज ऑल्सो वन नियर हियर. या आप बोल सकते हो यह SBI बैंक की इमारत के सामने है. आपने बोला कि ये जो SBI की बिल्डिंग है ना, इसके जस्ट सामने है. सो इट्स ऑपोजिट द SBI बैंक बिल्डिंग. इट्स ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ SBI बैंक बिल्डिंग. ठीक है. क्या आप इस पते को बताने में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस एड्रेस? कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस एड्रेस? नेक्स्ट, इस सड़क पर लगभग 2 किलोमीटर तक सीधे जाएं. बाल भारती स्कूल के बगल से बाएं मुड़े, आप यह जगह दाईं ओर पाएंगे. तो आपने क्या बोला? इस सड़क पर लगभग 2 किलोमीटर तक सीधे जाएं. गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड फॉर अराउंड 2 किलोमीटर्स. बाल भारती स्कूल के बगल से बाएं मुड़े. टेक अ लेफ्ट टर्न एडजेसेंट टू बाल भारती स्कूल. आप यह जगह दाईं ओर पाएंगे. यू विल फाइंड दिस प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड. ओके. यह आशिमा मॉल के बगल में है. आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं. कभी कभी हमें सिंपल बात है, ये तो आशिमा के मॉल के बगल में. जब आप वहाँ जाइए किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा. सो हाउ वुड वी से दिस इन इंग्लिश? इट्स नेक्स्ट टू आशिमा मॉल. यू कैन आस्क एनीवन देयर. You can ask anyone there. Okay, that's it. Here we are done with this conversation. I hope you understood. Remember one thing, English conversation, these are only examples, right? These are only examples. If you will not practice, you will not get it. So अब आप क्या करोगे? आपके घर में अभी आप हो, ठीक है, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हो, आप आसपास देखो. अब आप अपने रूम से किचन तक अगर आपको जाना है, आप डायरेक्शन कैसे दोगे? अगर आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है जो आपके नेबर में मतलब नेबरहुड में है, तो आप वहाँ पे डायरेक्शन कैसे बोलोगे? अगर आपको अपने स्टडी टेबल में जैसे बुक्स रखी हुई हैं, उनमें से कोई बुक चाहिए, उसका डायरेक्शन कैसे दोगे? सो अपनी ही जगह पे बैठो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, try to practice. This is very easy if you will practice. ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. रिमेंबर, ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे यू हैव टू ओनली क्लिक ऑन स्पोकन इंग्लिश टैब which is there on the home page. Then click on, there will be all these categories. Then click on the category you wish to see, then video you wish to watch, and this is how your video will start. Thank you so much once again. It was lovely teaching you. मिलते हैं बहुत जल्दी. Remember one thing, do not forget to like, share and subscribe. Bye.